ने देखी थी उसको लेकर आज बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। ये नौबत आखिर क्यों आई, किस तरीके की चीजें अब करनी पड़ रही, क्या बीच का विकल्प कोई निकलता नजर आ रहा है या यूं ही पूरा प्रदेश जो है इस तरीके से उग्र प्रदर्शन की आग में जलता रहेगा? भीड़ की बात करें, आज के प्रदर्शन की बात करें तो ये एक तरीके से एक्शन का रिएक्शन है। कल जो गुत्थम गुत्ता हुई, जो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा डॉक्टर कम्युनिटी के साथ में या तमाम जो दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ था उनके साथ में, उसका ये रिएक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। क्योंकि डॉक्टर्स की मांग आरटीएच के विरोध में तो थी ही, लेकिन कल जो हुआ उसको उन्होंने अपनी फैटर्निटी के ऊपर लिया है और उनका कहना है कि हमारी फैटर्निटी के साथ यानी हमारे लोगों के साथ में बदसलूकी हुई है। हम आरटीएच के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और वहां पर पुलिस की तरफ से जो बल प्रयोग है वो किया गया है। लेकिन साथ ही पुलिस की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। क्योंकि देखिए ये जनपद है और हाईकोर्ट की तरफ से बहुत सख्त आदेश है कि इस जनपद पर किसी भी तरीके का कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। एक तरीके से यहाँ धारा जो है 151 यहाँ पे हमेशा रहती है। एक बार फिर से पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, एक बार फिर से पुलिस की तरफ से आशुतोष, यहाँ पर तो स्थिति ये दिख रही है कि पुलिस वाला इनके हत्थे चल रहा है उसके साथ ही मारपीट कर रहे हैं कई डॉक्टर्स। तो ये तो उग्र प्रदर्शन लगातार डॉक्टर्स की तरफ से यहाँ पर देखा जा रहा है, जो इनके पेशे को जो कहीं ना कहीं वो सूट न करता नजर यहाँ नहीं आ रहा है। अब ऐसे में पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, हेलमेट लगाना पड़ रहा है, स्थिति बताएं। देखिए भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है जी। और इसी भीड़ में अब से कुछ देर पहले जो क्यूआरटी का एक जवान था, क्विक रेस्पॉन्स टीम का एक जवान था जो कि चितकबरी वर्दी के अंदर तैनात रहते हैं, उनके साथ में प्रथम गुस्सा की है, उनको जबरदस्ती खींच के लेके गई है भीड़ के अंदर, बदसलूकी हुई है। तो देखिए कोई भी पुलिसकर्मी कल अगर डॉक्टर्स के साथ में बदसलूकी हुई तो उन्होंने सहन नहीं किया और आज एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला है। आज एक पुलिसकर्मी के साथ में बदसलूकी हुई है, उसके साथ गुत्थम गुत्था हुई है। यही एकमात्र कारण था कि पुलिस के बाकी जो जवान थे, क्योंकि एक एडिशनल एसपी स्तर के जो पुलिस ऑफिसर यहाँ पे थे हनुमान प्रसाद, उनके साथ भी यहाँ पे धक्कम धक्का हुई है, भूसे तक यहाँ पे चले। तो देखिए ये एक स्तर होता है, एक स्तर का चयन किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद में फिर पुलिस के जवानों को उसका आंसर देना होता है। क्योंकि पुलिस के ऊपर प्रेशर ये भी है कि बैरिकेटिंग तोड़ के अगर तमाम डॉक्टर्स आगे जनपद की तरफ बढ़ते हैं, विधानसभा की तरफ बढ़ जाते हैं या विधानसभा के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो ये पुलिस की फिर कार्यशैली पे सवाल खड़ा हो जाएगा कि पुलिस आखिर क्या कर रही थी। डॉक्टर्स का प्रदर्शन अपनी जगह, डॉक्टर्स की मांगे अपनी जगह, वो उनकी जगह जायज हो सकती है, लेकिन इस समय पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी और गुत्थम गुत्ता जैसी जो स्थिति है यहाँ देखने को मिली है। मजबूरन पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है और उसके बाद में वाटर कैनन जो है वो छोड़ना पड़ा है। लेकिन एक बार फिर से जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ जमा हो चुके हैं और खास बात यह है कि इस भीड़ के अंदर सिर्फ पुरुष डॉक्टर्स नहीं है बल्कि बड़ी संख्या में महिला डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, महिला पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी मौजूद है। नहीं आशुतोष, बड़ी चीज ये है कि ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जिस वक्त हम दर्शकों को तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात का इशारा भी कर रही हैं आशुतोष कि अब बातचीत वाली बात रह नहीं गई। अब इस तरीके से सिचुएशन में कैसे बातचीत होगी, क्या बातचीत होगी, ये समझ से परे। अब ऐसे में ये किसके लिए मुश्किल ज्यादा पैदा करेगा? देखिए जहाँ तक बातचीत की बात की जाए तो इससे पहले सरकार के मुख्य सचिव के स्तर पे वित्त सचिव हैं उनके स्तर पे वार्ता हुई। वार्ता में इस बिल को लेकर सहमति बन गई। डॉक्टर्स की तरफ से ये घोषणा कर दी गई कि सरकार के साथ में हमारी सहमति बन चुकी है और अब किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं है जी। लेकिन अब बात करें आज कल से जो प्रदर्शन शुरू हुआ है उसके बाद में स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ती हुई नजर आ रही है। उसकी तरफ से स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ती हुई नजर आ रही है। बातचीत की बात जहाँ तक आपने कही, कल स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा जो है उन्होंने 5 सदस्यीय चिकित्सकों के साथ में विधानसभा में वार्ता की थी। डॉक्टर्स ने अपनी जो मांग है वो सामने रखी थी। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया था कि इस बारे में विचार किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार जनता के हित में इस बिल को लेकर आएगी, लेकिन जो रीड्राफ्ट करके तमाम डॉक्टर्स चाहते थे क्या वो रीड्राफ्ट करके आएगा या जनता के हित में जिस तरीके से सरकार चाहती है, स्वास्थ्य महकमा चाहता है, वैसे ये बिल आएगा। इस बात का इंतजार है क्योंकि आज इस सत्र का आखिरी दिन है, तो सबका जो इंतजार है वो इंतजार इसी तरफ है कि
इस बिल को जब रखा जाता है विधानसभा के पटल पर, इसको पारित किया जाता है, तो क्या कुछ सामने निकल के आता है। इस समय तमाम ये जो भीड़ इस समय आप यहाँ देख रहे हैं डॉक्टर्स की, सबको इंतजार है विधानसभा से आने वाली खबर का, और उस खबर के बीच में पुलिस और डॉक्टर्स के बीच में गुस्सम गुस्सा और आमने सामने जैसी स्थिति यहाँ पे लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आशुतोष, एक बात और यहाँ पे बहुत स्पष्ट नजर आ रही है, या तो ये बिल पास होगा या तो ये बिल पास नहीं होगा, या ये माना जाए कि इसमें संशोधन की जो बात पहले हुई थी वो संशोधन हो सकता है। इसकी संभावना यहाँ पर आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, क्योंकि अब समय लिमिटेड बचा हुआ है और इन बिटवीन कैसे संशोधन होगा, क्या होगा, क्योंकि सरकार का मिजाज मूड बहुत क्लियर लग रहा है कि भाई ये बिल तो पास होना ही होना है। देखिए, जहाँ तक मेडिकल एक्सपर्ट्स के जो तमाम सूत्र हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, राजनीतिक सूत्र कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि संभावित तौर पे इस बिल को आज पेश कर दिया जाएगा और सरकार पूरी तरीके से इस पक्ष में है कि इस बिल को जनता के हित में लाया जाए। जहाँ तक बात है मेडिकल फैसिलिटी की, जो कि निजी अस्पतालों से जुड़े हुए हैं, तमाम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं पूरी की पूरी फैसिलिटी, उनकी मांग की जहाँ तक बात करें, अब बिल पास होने के बाद में इस आंदोलन को वो किस तरफ लेके जाते हैं, ये आंदोलन किस तरफ रुख करता है, आगे का निर्णय ये लोग क्या कुछ लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक बार सुबह जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अगर ये बिल आ जाता है तो हम तमाम जो अस्पताल हैं वो आपकी चर्चा करेंगे और अपनी अस्पतालों की जो चाबियां हैं वो सरकार को सौंप देंगे, सरकार के नुमाइंदों को सौंप देंगे। उसके बाद में सरकार अपने हिसाब से अस्पतालों को क्योंकि वो लेके आना चाहती है, उसके बाद में हम क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म तक नहीं दे पाएंगे, मरीजों और हमारे मरीजों के और डॉक्टर के बीच के जो रिश्ते हैं वो खराब होंगे। सरकार ने चीजों को बहुत स्पष्ट बिल के अंदर नहीं किया है। बहुत सारी वादा खिलाफी की जो आरोप है वो सरकार पे निजी अस्पताल जो है वो लगाते हुए पिछले काफी दिनों से नजर आ रहे हैं। बीच में एक बार स्थिति ऐसी लगी थी कि सहमति बन चुकी है, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है और इस आंदोलन की जो लीडरशिप है वो भी अब कुछ दूसरे हाथों में जा चुकी है। पहले इस आंदोलन को आईएमए राजस्थान, जेएमए और जॉइंट एक्शन कमेटी रन करती नजर आ रही थी, लेकिन कल से इस आंदोलन को कुछ और डॉक्टर्स के चेहरे, कुछ और संगठन रन करते हुए नजर आ रहे हैं और उस आंदोलन की तस्वीर ये देखने को मिल रही है कि तमाम जो मुख्य चेहरे थे, आईएमए की बात करें, जेएमए की बात करें, जॉइंट एक्शन कमेटी की बात करें, वो पूरी तरीके से इस आंदोलन से नाराज है और आज जो ये आंदोलन चल रहा है वो बहुत एक अलग स्थिति में चल रहा है, उग्र हो चुका है आंदोलन और पुलिस और डॉक्टर्स आज आमने सामने पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। नहीं तो बड़ी चीज आशुतोष ये है कि कुछ प्रावधानों को लेकर दिक्कत है ना, कि पूरे बिल को लेकर दिक्कत है। अगर बात कुछ प्रावधानों तक सीमित है, जैसे कि आपातकाल की स्थिति में कोई मरीज जाता है, इसका भी एक नॉर्म है कि भाई वहां पर जाता है तो पैसे की बात नहीं होगी, पहले इलाज होगा, तो ये जनहित की बात सरकार कर रही है। लेकिन जो डॉक्टर्स का टर्म्स है वो क्या कहते हैं, ये भी जरा दर्शकों को समझा दीजिए, बता दीजिए, क्योंकि ये जो जिन प्रावधानों को लेकर ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है और उन प्रावधानों को सरकार क्यों नहीं लागू करना चाहती, उससे पीछे क्यों हट रही है, क्यों आखिर ये नौबत आ रही है। देखिए, दर्शक इसको बहुत स्पष्ट तौर पे समझें कि जब सहमति तकरीबन 5 दिन पहले सरकार के साथ में बनी, बिल को रीड्राफ्ट किया गया और डॉक्टर्स के स्पष्ट कहा गया कि जो रीड्राफ्ट करके हमने प्रावधान बताए थे वो सरकार ने मान लिए हैं। तकरीबन सारे जो उनके रीड्राफ्ट करके जो प्रावधान या बिंदु बताए गए थे उनको मान लिया गया था। लेकिन 2 दिन बाद स्थिति बदली और अब जो तमाम डॉक्टर्स हैं, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, नो टू आरटीएच। क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि ये बिल आए, उनको संशोधन अब चाहिए नहीं, उनको ये बिल ही नहीं चाहिए। जब सहमति बनी थी तब तक ये स्थिति थी, ये गुंजाइश थी कि इसके अंदर सरकार इस स्थिति के अंदर थी कि ठीक है, आप क्या कुछ चाहते हैं, बदलाव करने को तैयार है, रीड्राफ्ट करने को तैयार है, और वो रीड्राफ्ट होता हुआ नजर भी आया, डॉक्टर्स ने उसको स्वीकार भी किया। लेकिन आज की स्थिति की बात करें या कल से जब इस प्रदर्शन की शुरुआत रैली के तौर पे शुरुआत हुई तो बहुत स्पष्ट तौर पे नो टू आरटीएच कर दिया गया है, लेकिन हमें आरटीएच चाहिए ही नहीं। और कल जब स्वास्थ्य मंत्री के साथ में वार्ता हुई थी तो बहुत स्पष्ट शब्दों में डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि हमें ये बिल चाहिए ही नहीं। तो ये तो बहुत एक अलग तरह की स्थिति है कि स्पष्ट शब्दों में डॉक्टर ने ये कह दिया है कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, बिल संशोधन के साथ चाहिए। ये एक बीच का रास्ता हो सकता था जनहित के अंदर। सरकार का अपना मत है कि जनता के हित में हम इस बिल को लेके आएंगे, इससे आने वाले वक्त में जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और जो समय समय पर स्थितियां पैदा होती हैं वो स्थितियां पैदा नहीं होंगी। दूसरी तरफ आज इन डॉक्टर्स की बात करें जो प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, निजी प्रैक्टिस करते हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह के बिल आने के बाद में
हमारे और जो मरीज है उनके बीच की जो दूरियां हैं वो और बढ़ जाएंगी, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग दे नहीं पाएंगे, इमरजेंसी में इलाज का जो दबाव सरकार बनाना चाहती है उसका फंड कहाँ से आएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेके अब स्पष्ट ना कर दिया गया है कि हमें ये बिल किसी भी सूरत में चाहिए ही नहीं। आशुतोष, बड़ी चीज़ ये है ना कि अगर मरीजों को स्वास्थ्य के अधिकार वाला ये बिल मिल जाता है, पास हो जाता है, तो जाहिर तौर पर राजस्थान देश का पहला राज्य बन जाएगा और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए सरकार जरूर यहाँ पर प्रयास कर रही है। राइट टू हेल्थ की बात सरकार लगातार कर रही है, 8 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात लगातार सरकार कर रही है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है ना कि अब इसमें क्योंकि हमें याद है पिछली बार भी आशुतोष, पिछले सेशन में भी ये बिल आया था, लेकिन विरोध हुआ तो बिल वापस ले लिया गया। अब ऐसे में इस बार विरोध नहीं आप कह सकते, उग्र विरोध, उग्र प्रदर्शन हो रहा है, जो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है मौजूदा कहानी। अब ऐसे में जब पिछली बार बिल वापस ले लिया गया था तो क्या माना जाए इस बार भी इसकी संभावनाएं बनती है कि सरकार ने आर पार की ठान ली है? अब देखिए पूरी तरीके से नगण्य संभावना नजर आ रही है इस बार, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ में एक कमेटी बनाई गई, द्विपक्षीय वार्ता रखी गई, सीएम के डायरेक्शन के बाद में वार्ता हुई और वार्ता के बाद सहमति बन गई। तो उसके बाद में फिर जरूरत कहाँ रह गई थी? आखिर ये कौन लोग हैं, ये कौन सा धड़ा है जो अपनी अलग तरह की मांगे रखता है, और वो कौन सा डॉक्टर्स का धड़ा था जिसने सरकार के साथ में सहमति कर ली थी? ये बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय है। बहरहाल सरकार किसी भी तरीके से नहीं चाहती है कि मरीजों का अहित हो। एक इस बीच एक और ये खबर सामने निकल के आई है, क्योंकि उम्मीद ये थी कि सरकारी अस्पतालों में इलाज लगातार मिलता रहेगा और लगातार सरकारी अस्पतालों में और सरकारी अस्पताल के जो तमाम डॉक्टर्स हैं उन पर निगाहें सरकार की तरफ से रखी जा रही है कि क्या वहां पे ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जानकारी ये भी सामने आई है कि एसएमएस अस्पताल में पुलिस की तैनातगी कर दी गई है, यानी कि मरीजों को इलाज मिले इसकी हर संभव कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि मरीजों का किसी भी तरीके से अहित ना हो। यानी कि जो ओपीडी है एसएमएस अस्पताल की, जहां बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं, वहां पे पुलिस की तैनातगी कर दी गई है कि किसी भी सूरत में ऐसा ना हो कि मरीजों को इलाज ना मिले। और सरकारी अस्पताल और सरकारी अस्पताल से जुड़े तमाम जो चिकित्सक हैं उनके हर मूवमेंट की, उनके हर प्रतिक्रिया की जो रिपोर्ट है वो सरकार तक जा रही है कि वो इस आंदोलन में किस तरीके का पार्टिसिपेशन रख रहे हैं, ये जानकारी सरकार तक पहुंच रही है। क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी मंशा ये है कि मरीजों को इलाज मिले, मरीजों का अहित ना हो। जहाँ तक इस आंदोलन की बात कर रहे हैं तो ये वो तमाम निजी अस्पताल हैं जिन्होंने अपने अपने अस्पतालों को बंद रखा है। हालांकि कुछ अस्पतालों से ऐसी भी जानकारी सामने निकल के आ रही है कि वो ट्रीटमेंट आज भी जारी रखे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत कम संख्या है। इस संख्या को बहुत ज्यादा संख्या नहीं कहा जा सकता। लगभग 700 से 800 के आसपास जो डॉक्टर फैकल्टी के लोग हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पे मौजूद है। तो पूरे जयपुर या राजस्थान की बात करें तो ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे डॉक्टर्स पहुंचे नहीं है। अब इंतजार, जैसे मैं शुरू से कह रहा था कि अब जी विधानसभा से आने वाली खबर का इंतजार किया जा रहा है कि वहां से क्या कुछ खबर सामने निकल के आती है। अगर वहां से खबर आती है, विधानसभा में इस वक्त खबर निकल के आ रही है कि विधानसभा में इस बिल को लेकर जो चर्चा है उसकी शुरुआत हो गई है। पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो आपसी चर्चा कर रहे हैं और चर्चा की समाप्ति के बाद में इस पर आशुतोष इस पे विपक्ष का क्या रुख है ये भी आपसे समझूंगा, लेकिन एक मेरा और सवाल था आपसे। देखिए जो डॉक्टर्स हैं वो उसको राइट टू हेल्थ बिल को राइट टू किल बिल कह रहे हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री साहब के बयान आया, मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि कुछ बड़े अस्पताल हैं वो नखरे दिखा रहे हैं। अस्पताल का काम, डॉक्टर्स का काम सेवा करने का है, धन उगाही का नहीं है, इससे बाहर आना चाहिए। अब ऐसे में ये दो बयानों को अगर एक पैमाने पर रखकर देखें तो यहाँ पर कौन ज़्यादा सही नज़र आ रहा है? क्योंकि अगर राइट टू हेल्थ का अधिकार लोगों को है तो उनको भी कई सारे अधिकार हमारे संविधान में मिले हैं, डॉक्टर्स को भी, उनको भी अपना जीवन यापन करना है। तो अब ऐसे में एक चीज़ समझा दीजिए आशुतोष कि क्या सिर्फ जैसा कि मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि बहुत बड़े अस्पताल जो है वो इसके लेकर नखरे कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या ऐसा है कि वाकई में छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसके विरोध में हैं? देखिए, जहाँ तक सीएम अशोक गहलोत की आप बात करते हैं, वो आप मुख्यमंत्री के स्तर की बात कर रहे हैं या व्यक्तिगत तौर पे एज उनके व्यक्तित्व की बात करें? हर बार उनकी मंशा यही रहती है, जब वो मुख्यमंत्री रहे, जब उनके पास में ये जिम्मेदारी रही कि प्रदेश के हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है। आप बजट की तरफ देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो बजट का अलॉटमेंट होता है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखा जाता है और उसमें भी ध्यान इस बात का रखा जाता है कि
जो गरीब से गरीब मरीज है उसको भी बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके, चाहे वो इलाज प्राइवेट अस्पताल में मिले सरकार की योजनाओं के मार्फत या प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मिले। तो जहां तक सरकार की बात की जाए या मुख्यमंत्री की बात की जाए तो हर सार्वजनिक वो काफी बार साफ कर चुके हैं और लगातार वो इस तरफ इशारा भी करते हैं कि कुछ ऐसे अस्पताल होते हैं जो एक फोकस बना लेते हैं और उस फोकस के अंतर्गत सारे जो अस्पताल होते हैं उनको अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं और महंगा वहाँ पे जो इलाज है वो होता है और बड़े बड़े जो बिल है वो थमा दिए जाते हैं। वो लगातार हर सार्वजनिक मंच से इस बात को कहते हुए नजर आए हैं और यही एकमात्र उनकी कोशिश रही है अपनी तमाम योजनाओं के जरिए या राइट टू हेल्थ बिल को लाने के जरिए कि किसी भी तरीके से मरीजों के ऊपर। अच्छा, एक चीज और आशुतोष, क्योंकि ये चीज जो आप बता रहे बहुत अहम पॉइंट आपने उठाया है और ये चीजें सिर्फ नॉट ओनली अबाउट राजस्थान, पूरे देश का भी यही हाल है। अगर देखा जाए तो हम अगर कहीं किसी का इलाज कराने के किसी बड़े अस्पताल का रुख कर लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर 1.5 लाख 1.25 लाख का बिल ऐसे थमा दिया जाता है जैसे कि गाजर मूली। अब ऐसे में ये जो स्थिति है, आपको लगता है कि बिल आने के बाद ये जो पारदर्शिता के बाद सरकार करे, मुख्यमंत्री साहब लगातार करें कि पारदर्शिता आएगी, पता चलेगा किस बात का कितना पैसा आप ले रहे हैं, आपको लगता है कि ये आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हो जाएगा अगर सरकार इसको इस मौजूदा स्थिति से निपट कर बिल पास कराने में कामयाब हो जाती है? तो देखिए, ना सिर्फ आम लोगों को इससे फायदा होगा बल्कि सरकार को बड़ा फायदा होगा। सरकार के दायरे में आएंगे कोई भी जो अस्पताल है वो किसी तरह की कोई भी मक्कारी जैसी स्थिति है या किसी मरीज के साथ में चीटिंग जैसी जो स्थिति है वो करने की स्थिति में नहीं होगा। प्रॉपर एक डेटा तैयार होगा, हर अस्पताल पे पैनी निगाह सरकार की होगी या सरकार के द्वारा बनाए हुए एक मॉनिटरिंग सिस्टम की होगी, तो उससे खासा असर अस्पतालों में पड़ने वाला। और एक बात संभव है कि संभावित तौर पे तमाम जो अस्पताल है वो इसी बात से डरे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जो रीड्राफ्ट करके बिल दिया गया था उसको तो वो सहमति बन चुकी थी ना, तो आखिर फिर ये सहमति टूटी क्यों? कि 2 दिन के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार पे वादा खिलाफी के आरोप लगा दिए गए। और जहां तक बिल की बात की जाए, जब जो चीज जनता के हित में लाई जाने वाली है उसमें सरकार का निजी हित क्या कुछ हो सकता है। हालांकि सरकार पे ये जरूर आरोप लगाए जा रहे हैं निजी अस्पतालों से कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, इलेक्शन ईयर आ रहा है, सरकार अपनी वाहवाही चाहती है और इसीलिए राइट टू हेल्थ बिल जनता के सामने लेकर आना चाहती है। तो निजी अस्पताल अपनी समस्याएं गिनाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका क्या कुछ इससे नुकसान हो सकता है, मरीजों के और उनके बीच की दूरियां हो सकती हैं, वो अपना नुकसान नजर आते हैं। सरकार की जहां तक बात करें तो बहुत कट टू कट शब्दों में सरकार का एक ही मंशा है कि हम जनता के हित में इस बिल को लाना चाहते हैं और आने वाले दिनों में राजस्थान एक नजीर पेश करेगा जहां पर राइट टू हेल्थ बिल लाने के बाद में बड़े स्तर पे जनता को लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फायदा होगा। उसके उलट निजी अस्पतालों की बात करें तो वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इस बिल से किसी भी तरीके से मरीजों का हित नहीं होने वाला है। तो ये अपनी अपनी राय है। बहरहाल अब इस बिल को लेके विधानसभा के अंदर डिस्कशन शुरू हो चुका है। पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं उनके बीच में इस बिल को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है और इस चर्चा के बाद में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रताप लाल मीणा वो अपना जवाब रखेंगे और संभावित तौर पे इस बिल को आज पेश कर दिया जाएगा। ऐसी सूत्रों से जानकारी सामने निकल के आ रही है। हालांकि बहुत पुष्ट तौर पे हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, ना ही इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि संभावित तौर पे इस बिल को पेश कर दिया जाएगा। जब पक्ष और विपक्ष का जो डिस्कशन है इस बिल को लेके वो पूरा हो जाएगा और स्वास्थ्य मंत्री अपनी तरफ से जो जवाब है उसको विधानसभा में रख देंगे, तो इस बिल को पेश होने में किसी तरह की कोई खासी दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि सरकार चाहती है कि ये बिल आए। अब इस बिल को पेश होने के बाद जब खबर जनपद पर निकल के आएगी जो जहाँ पे डॉक्टर्स का आंदोलन चल रहा है, उसके बाद ये आंदोलन क्या उग्र होता है, ये आंदोलन खत्म हो जाता है, ये आंदोलन की तस्वीर कुछ और नजर आती है, ये देखने वाली बात हो। नहीं, जाहिर तौर पर हम कई जिलों की तस्वीरें भी आशुतोष दिखा रहे हैं। कोटा की, झुंझुनू की तस्वीर आई है, अब ये तस्वीरें डूंगरपुर से भी तस्वीरें आई हैं कि वहाँ पर मरीज बैठे हैं, तीमारदार बैठे हैं, लेकिन इलाज करने वाला कोई है नहीं। मतलब इसका असर बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन जो प्रदर्शन हमने देखा, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से वाटर कैनन छोड़े गए यहाँ पर आशुतोष, उसमें हमने ये भी देखा है कि कई के कपड़े फट गए, कई के चश्मे टूट गए स्थिति है, कई लहूलुहान भी नजर आए। अब ऐसे में इसको लेकर अपडेट दे दीजिए कि क्या इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, और अगर हाइलाइट्स की बात करें तो एक बार जरा हाइलाइट्स भी बता दीजिए कि जब जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के कार्यालय में बैठक के बाद डॉक्टर त्रिमूर्ति सर्किल के स्टैचू के लिए निकले, ये स्टैचू की तरफ जब ये बढ़े डॉक्टर, तो पुलिस ने रोका, उसके बाद क्या कुछ हुआ, कैसे ये लाठियां चलने लगी अचानक?
तक घायल होने की बात है। कल जो गुत्थम गुत्ता हुई जनपद से, वहाँ पे कुछ इक्का दुक्का जो डॉक्टर थे उनको बहुत मामूली सी चोटें आई थी। पुलिस के तकरीबन 7 से 8 ऐसे पुलिसकर्मी थे जिनके उनके भी चोटें आई, क्योंकि आमने सामने जब स्थिति पैदा होती है तो ये जाहिर है कि उस संघर्ष के अंदर दोनों को चोटें लगेंगी। आज की जहाँ तक बात करें तो अभी तक किसी तरीके से कोई भी डॉक्टर को कोई जो चोट है वो सामने निकल के नहीं आई है। पुलिस लगातार इस पूरे आंदोलन से आसमान से ड्रोन से लगातार नजर बनाई हुई है। हर इनपुट जो है वो सरकार तक इस आंदोलन को लेके लगातार पहुंच रहा है। और जहां तक इस आंदोलन के आगे की रूपरेखा की बात करें तो इस समय सब कुछ निर्णय टिका हुआ है कि इस बिल को लेके डिसीजन क्या कुछ आता है। और जहां तक डॉक्टर्स की बात करें, तमाम तस्वीरें जो पूरे प्रदेश भर से निकल के सामने आ रही है जहां पे मरीजों को इलाज का इंतजार है, तो एक बात तो साफ है, जब इस नोबल प्रोफेशन से जुड़े डॉक्टर्स को इतनी इज्जत दी जाती है, आपको धरती का भगवान तक का दर्जा दिया जाता है, तो भगवान तो अपने भक्तों से इस तरीके से नाराज नहीं हो सकते, मुंह नहीं फेर सकते कि इलाज ना। ठीक है आशुतोष मैं लौटूंगा। अब हम दो तस्वीरें हम जरा दिखा दें और मौजूदा अपडेट जरा एक बार दर्शकों को बता दें। जो आप लगातार बोल रहे हैं कि विधानसभा में चर्चा चालू हो गई, अब ऐसे में इससे संबंधित एक बड़ी खबर है वो बता देते हैं। तस्वीरें भी आई, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी चीज है राइट टू हेल्थ बिल को लेकर। इसमें जो तस्वीरें सामने आ, देखिए ये 2 तस्वीरें, डॉक्टर्स और पुलिस आमने सामने एक तरफ, और एक तरफ जैसा कि हमारे सहयोगी आशुतोष भी बता रहे हैं कि विधानसभा में चर्चा चल रही है। इस वक्त आप राजेंद्र राठौर की तस्वीरों में देख रहे हैं। बड़ी चीज ये है कि एक तरफ राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर, जयपुर की तस्वीरें हैं, देख रहे हैं आप किस तरीके से वहां पर हंगामा बवाल ये सब चीजें देखी गई। उसके बाद में दूसरी तरफ आप सदन की कार्रवाई देख रहे हैं। सदन